तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि टिकटॉक, कैम स्कैनर, शेयरइट और यूसी ब्राउजर जैसे ऐप इंडिया में हो चुके हैं पूरी तरह से बैन। इसके साथ ही 58 और ऐप्स को भी बैन कर दिया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69A के अंडर में। तो ये बैन करता कैसे है और क्या करता है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दो एजेंसीज हैं, कंप्यूटर क्राइम्स कोऑर्डिनेशन सेल और उसके अलावा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि सर्ट। ये दोनों के दोनों इंडियन गवर्नमेंट को इनपुट्स देते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में रखी गई है या फिर पब्लिक यूज के लिए रखी गई है जो कि इंडिया की इंटेग्रिटी और सोवेरेनिटी के लिए खतरनाक हो सकती है, यानी कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरनाक हो सकती है। इसके साथ ही हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट इंडियन डिफेंस सिस्टम पर पड़े या फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स के लिए पड़े। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है तो गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन से हटा दिया जाए या फिर कहें कि उसका एक्सेस को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए। और ऐसा ही किया है इंडियन गवर्नमेंट ने इस समय इन 58 ऐप्स के साथ। और अगर ऐसा किया गया है तो ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई कंट्रोवर्सी हुई है चाइनीज ऐप के साथ और सडनली इस बार ही इंडिया ने ये स्टेप लिया है। हालांकि ये मान सकते हैं कि इंडिया चाइना के बीच में जो रिश्ते चल रहे हैं ये एक बड़ा स्टेप है चाइना के दृष्टिकोण से, लेकिन कंट्रोवर्सी इन ऐप्स के साथ पहले भी थी। अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो टिकटॉक को 2019 में हाई कोर्ट ने एक बार बैन किया था पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए, जो कंटेंट उसने बाद में हटा दिया और दोबारा से रिलीज भी हो गया। कैम स्कैनर में मलिशियस मॉड्यूल पाया गया था और गूगल प्ले स्टोर ने इसे पहले भी बाहर किया था। इन्होंने अपने आप को रिफ्रेश किया, रिफाइन किया और दोबारा ऐप को लॉन्च किया। यूसी ब्राउजर 2017 में लगभग बैन होने वाला था क्योंकि ये घटनाएं नई नहीं है कि जब इसके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि जितना डेटा ये यूजर्स को सर्च करके देता है उससे ज्यादा यूजर्स का डेटा सर्च करके ये चाइनीज गवर्नमेंट को पहुंचा देता था। आगे बढ़ते हैं, अगर ये सारे के सारे ऐप्स कंट्रोवर्शियल हैं तो पहले ही बैन हो जाने चाहिए थे और इनको बैन करने से यूजर्स पर तो खासकर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो देखते हैं कि जितनी भी ऐप्स बैन हुए हैं इनके अल्टरनेट्स इंडिया में इस समय कौन कौन से अवेलेबल हैं। शुरुआत करूंगा सीएम ब्राउजर, यूसी ब्राउजर और आपुस ब्राउजर। तीनों के तीनों ब्राउजर हो गए बैन और ब्राउजर के फील्ड में अगर आप जाएंगे तो एपिक ब्राउजर और जियो ब्राउजर, ये दोनों के दोनों इंडियन ब्राउजर हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए गूगल की सिक्योरिटी और क्लासनेस तो क्रोम आपके लिए अवेलेबल है। इससे आगे बढ़े तो मोजिला फायरफॉक्स भी आपके लिए हमेशा से अवेलेबल है। नेक्स्ट मैं बात करूं कैम स्कैनर की। ये डॉक्यूमेंट्स को यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को बहुत बढ़िया पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता था जो कि बैन कर दिया गया है, लेकिन इससे भी अच्छे ऐप्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, एडोबे स्कैन और नेटब्लॉक। आगे बढ़े तो आप अगर फाइल्स मीडिया जो कि आजकल बहुत ज़्यादा शेयरिंग होती है, इसके लिए शेयरइट और जेंडर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था और बैन कर दिया गया है। तो अब हमारे पास फाइल शेयर ऑल और जियो स्विच ऐप जैसे ऐप्स मौजूद हैं। और जियो स्विच के बारे में अगर मैं कहूँ तो पहली बात ये इंडियन है और दूसरा बात इसमें एड्स नहीं दिखाए जाते हैं बार बार बीच में, तो ये फ़ायदा आपको मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें हेलो यानी वीडियो एडिटिंग ऐप, अपने स्टेटस लगा सकते थे, इसके साथ काफ़ी कुछ कर सकते थे, इसे भी कर दिया गया है बैन। और इसका बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव समय मौजूद है शेयर चैट के रूप में और बहुत बढ़िया ये काम करता है। मैंने पर्सनली इसको यूज़ भी किया हुआ है। यूसी न्यूज़, अगर आपको रियल टाइम या कहीं कि बीच बीच में नोटिफिकेशन में न्यूज़ चाहिए तो यूसी न्यूज़ से लाख गुना बेहतर है इन शॉर्ट्स। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये कुछ ही शब्दों में पूरी की पूरी न्यूज़ को आपको बता देता है, आप उसे पढ़ सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं। इसके अलावा गूगल न्यूज़ और बहुत सारे ऐप्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए ब्यूटी प्लस, ये कैमरा ऐप था कि आपको बहुत ज़्यादा एकदम लिपस्टिक चिपस्टिक टाइप और एकदम सुंदर बना देता था। इसके बदले अगर मैं देखूं तो कैंडी कैमरा आपके पास अवेलेबल है और इतने सारे ऐप इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं कि उनको गिनाया नहीं जा सकता, तो भूल जाइए ब्यूटी प्लस। आगे बढ़ते हैं तो ऐप आते हैं वी चैट और एमआई वीडियो जैसे। इनके ऑलरेडी अवेलेबल जो हमारे पास अल्टरनेट्स हैं वो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम। व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूं तो बहुत हाई क्वालिटी वीडियो कॉलिंग ये खुद ही दे देता है। इसके अलावा गूगल डीओ वगैरह से भी आप कॉल कर सकते हो, तो एमआई वीडियो कॉलिंग की तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वी चैट, इसमें भी आपको सिमिलर टाइप ही फीचर मिलते थे जैसे कि आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप में मिलते हैं। ये ऑलरेडी जब ज़्यादा पॉपुलर ऐप्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसकी और ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ने वाली है या इसकी कमी कहीं भी हमें खलने वाली है। अगला मैं बात करता हूं तो वो है विवा वीडियो। इसमें क्या है, ये वीडियो एडिटिंग एक ऐप आता था जिसको कि बैन किया गया है इस लिस्ट में।
इसके बदले काइन मास्टर और फिल्मोरा गो ये काफ़ी बेहतर फीचर्स के साथ आते हैं और विवा वीडियो की भी कमी आपको कहीं महसूस नहीं होने वाली है। आगे बढ़ें तो टिकटॉक, हाँ ये अपने आप में एक लेजेंडरी स्टार जरूर है कि जब 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया था उस लिस्ट में ये नंबर 1 पे था और इस समय इंडिया में इसके 10 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स हैं, लगभग 12 से 13 करोड़ की काउंट है जितने की यूजर टिकटॉक के पास थे और बहुत सारे लोगों को इससे नेम फेम भी मिला था। हालांकि मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि 90% कंटेंट इसमें जो भी था वो इतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं था या कहेंगे कि फालतू कंटेंट था और इसको बैन कर दिया गया है। तो पहली बात तो ये है कि इसको कितना यूज़ किया जाना चाहिए यही अपने आप में एक सवालों के घेरे में है। लेकिन अगर बात करें अल्टरनेट्स की तो रोपोसो, चिंगारी और मित्रों ये तीनों की तीनों ऐप इस समय मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा ट्रिलर जो फॉरेन कंट्री का ऐप है वो भी एक अवेलेबल है जो कि टिकटॉक की तरह ही सिमिलर वे में काम करता है। मित्रों ऐप की अगर मैं बात करूं तो 1 बिलियन क्रॉस कर चुका है, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं और यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको भी इस तरह के कंटेंट बनाना पसंद है या देखना पसंद है तो आप इन तीनों में से या फिर ट्रिलर में से किसी भी ऐप को इस समय पर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं तो ये है सारी की सारी लिस्ट जिन चाइनीज ऐप्स को आज की डेट में कर दिया गया है बैन। तो इसकी हमें कितनी ज़रूरत है या नहीं है, इसमें से कुछ खास अगर मैं बताऊं तो जैसे बाइडू मैप है, बाइडू मैप को वैसे भी इंडिया में कोई यूज़ नहीं करता था क्योंकि गूगल मैप्स ऑलरेडी ज़्यादा फेमस है। बात करूं क्लब फैक्ट्री की तो उसकी जगह पे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे वर्ल्ड क्लास ऐप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके अलावा QQ म्यूजिक, QQ न्यूज़ फीड, QQ समथिंग, QQ ब्ला ब्ला बहुत सारे इसमें हैं। इन सब के लिए अल्टरनेट्स जैसे कि सावन और विंक म्यूजिक वगैरह हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर बात करूं QQ सिक्योरिटी सेंटर की तो हमारे पास नॉर्टन सिक्योरिटी ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर जैसे वीडियो मेकिंग ऐप है लाइकी एंड ऑल उसके अल्टरनेट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। DU क्लीनर और बहुत सारे झाड़ू मारने वाले ऐप जो चाइना देता था उनके पास पहले भी उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे आरोप लग चुके हैं कि वो इंडिया का डाटा बाहर भेज रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि स्मार्टफोन में आजकल ऐसे फीचर इनबिल्ट आते हैं जो कि आपकी रैम स्पेस हो या फिर टेम्पररी स्पेस हो उसको बरकरार रखते हैं, उसको एकदम क्लीन रखते हैं। वहीं इसमें जो कुछ ऐप्स हैं जिसमें कि आपको मिलेगा कि स्क्रीन रिकॉर्डर, तो स्क्रीन रिकॉर्डर भी आजकल जितने भी स्मार्टफोन है उसमें डिफॉल्ट में आ जाते हैं, तो ऐसे किसी स्क्रीन रिकॉर्डर की कोई खास जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो आज का हमारा मस्ट नो मेन्यू क्या कहता है कि जूम और पबजी ये दोनों ऐसे ऐप हैं, इनके बारे में काफी चर्चा हो रही है कि इनको क्यों बैन नहीं किया गया। तो मैं पहले बता दूं कि जूम जो है वो अमेरिकन ऐप है और पबजी ये भी साउथ कोरियन ऐप है। इसका कुछ स्टेक हालांकि चाइना के पास है क्योंकि जब ये गेम बना था तो पूरी तरह से क्लियर नहीं था, कुछ फ्लॉज इसमें थे। उसको क्लियर करने के लिए पबजी ने चाइना में जाकर एंट्री ली, वहां पे चाइना वालों ने इसका एक क्लोन बना दिया, कहें तो इसके साथ भी थोड़ा बहुत धोखा किया और स्टेक ले लिए। तो ये दोनों ही ऐप मैं बता दूं कि चाइनीज ऐप नहीं है। और इसके लिए भी जैसे अगर जूम का लेकिन आप इंडियन ऐप देखना चाहते हैं तो आपके पास जियो मीटिंग और से नमस्ते जैसे ऐप अवेलेबल हैं। वहीं पबजी की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे गेमिंग ऐप इसके अल्टरनेट्स में भी हैं और ये अपने आप में भी चाइनीज ऐप बिल्कुल नहीं है। दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मस्ट नो मेन्यू की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।